बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अबिदराही और आप देख रही राही रोशनी। सुराही रोशनी देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये तमाम कायनात और इसमें मौजूद हर किस्म के तमाम सितारे, सियारे, चंद कशकशाए और एक एक एटम और एटम्स के छोटे तरीन ज़र्रे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महज अपने हुक्म किन से पैदा किए हैं। सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज़ चीज़ के सितारे हैं जिनकी वजह से ये कायनात चमकती दमकती और रोशन नज़र आती है। ये सितारे जिनकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में कसम भी खाई है और उन्हें आसमान की जीनत भी करार दिया है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत और कारीगरी का एक बेहतरीन शाकार है। नाज़रीन, ज़मीन के लिए सबसे अहम सितारा सूरज है, जिसकी वजह से ज़मीन पर ज़िंदगी कायम है, और यही सूरज ज़मीन के लिए क़यामत की वजह भी नहीं है नबी। क़यामत के आने पर सूरज, चाँद और इसकी ज़मीन को लपेट दिया जाएगा। और अहदीस में यह भी रिवायत किया जाता है कि सूरज और चाँद क़यामत के दिन दो बैलों की शक्ल में अल्लाह के हुजूर पेश किए जाएंगे। आज हम आपको मशकात अल मसबाई के एक हदीस के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी रो में क़यामत के दिन चाँद और सूरज को अल्लाह के हुक्म से जहन्नम में डाल दिया जाएगा। ये एक इंतहाई हैरत अंगेज़ हदीस है और आज हम इस बारे में जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर चाँद और सूरज को किस जुर्म की पादाश में जहन्नम में डाल दिया जाएगा। इसके बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेगा। और प्लीज़ नाजरीन, आपको इल्तमास है कि बराए करम अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए अपने हुसूसी टॉपिक की तरफ। नाजरीन, ज़मीन सूरज के गिर्द एक ऐसे जोन में मौजूद है जो कि ना सूरज करीब है और ना ही सूरज बेहद दूर। अगर सूरज के करीब होती तो अतारत और जहरा की तरह बेहद गर्म हो जाती और यहाँ पे ज़िंदगी का वजूद बाकी ना रहता। अगर ये ज़मीन सूरज से दूर होती तो मुश्तरी और निचवन की तरह इंतहाई ठंड और मन जवीद सहारा बन जाती और यूँ ज़मीन पर ज़िंदगी बिल्कुल ही मुमकिन ना होती। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की गालिब हिकमत, हिसाब और कुदरत है कि ज़मीन सूरज के गिर्द ऐसे हित्ते में मौजूद है जहाँ पे ज़िंदगी के लिए दरकार मुनासिब हरारती ज़मीन तक पहुँचती है। इसके साथ साथ सूरज से आने वाली तमाम नुकसानदेह शुआओं से ज़मीन को महफूज रखने के लिए ज़मीन के गिर्द अल्लाह ने ओजोन और वैन एलर्ट बेलेट जैसे बेशुमार हिफाजती तह बना रखी है। दीन को शहाबियों से महफूज रखने के लिए अल्लाह ताला ने निज़ामी शमसी में मुश्तरी जैसे एक बहुत बड़ा और दियो हैकल सहारा भी रखा हुआ है, जो निज़ामी शमसी में दाखिल होने वाले अक्सर शहाबी यानी पत्थर के इन बड़े बड़े आवारा टुकड़ों को अपनी मजबूत कशिश शक्ल यानी ग्रेविटी की वजह से अपनी जानिब खींच लेता है। यूँ ज़मीन इन फतरों की दवाई से महफूज रहती है। सिर्फ ज़मीन पे ही ज़िंदगी की मौजूदगी और इसके साथ साथ इंसान की तमाम कोशिशों के बावजूद अब तक कायनात में कहीं और ज़िंदगी ना ढूंढ पाना हमेशा से ही इंसान की नाकामी ही नहीं है। यही वजह है कि ज़मीन पर बसने वाले कदीम ज़मानों के लोग और आज भी कुछ मज़ाहिब चाँद और सूरज के पूजा करते हैं और उन्हें देवता समझते हैं। प्यारे साथियों, आज हम आपको इस हैरत अंगेज़ हदीस के बारे में बताते हैं जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरू में किया था। मशकात अल मसबाई में एक हदीस मौजूद है जिसके मुताबिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के रोज़ जब मीज़ान अदम कायम किया जाएगा और तमाम मखलूक को ज़िंदा करके अल्लाह के दरबार में हाजिर कर दिया जाएगा, तो उस वक्त चाँद और सूरज भी दो बैलों की शक्ल में मैदान हशर में लाए जाएंगे। फिर अल्लाह के हुक्म पे फरिश्ते चाँद और सूरज दोनों को जहन्नम में डाल देंगे। ये हदीस यही तक है कि हदीस दरअसल एक सहाबी ने सैयदना हज़रत बसरी रहमतुल्लाह अलैह के सामने बयान की। तो सैयदना हसन बसरी ने हैरान होकर पूछा कि आखिर चाँद और सूरज का कसूर क्या होगा और उन्होंने क्या जुर्म किया होगा जिसकी पादाश में उन्हें जहन्नम में डाल जाएगा। इस पर इन सहाबी जवाबन कहा कि मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुना रहा हूँ, जिस पर हसन बसरी चुप हो गए। यहाँ पर इन सहाबी की मुराद ये थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसके बारे में शक ये शुबे का इजहार नहीं करना चाहिए और ना ही इसमें हिकमत की तलाश करनी चाहिए। इसके बाद बेशुमार उलमा कराम ने मुश्किलात अल बसबाई और सही बुहारी की शरीह लिखी हुई है। मुश्किलात अल बसबाही और सही बुहारी दोनों में ये हदीस मौजूद है। इस हदीस की शरह के बारे में मुख्तलिफ उलमा का एक ही मौक़िफ़ है और इस बारे में वजाहत करता है कि आखिर चाँद और सूरज को जहन्नम में किस लिए डाला जाएगा। इस बारे में वजाहत करते हुए अक्सर उलमा कराम कुरान करीम की आयात का हवाला देते हैं जिन रू से मुशरिकीन और कुफ़ार को जिन
इन की कुफर और शिरक की पादाश में जहन्नम में डाला जाएगा। तो उनके साथ साथ इनको बहकाने वाले शयातीन और इन लोगों को वरगलाने वाले मजहबी पेशवाओं को भी इनके साथ भी जहन्नम में डाला जाएगा। अल्लाह ताला कुरान करीम में भी ये इरशाद फरमाता है कि ये मुशरिकीन और कुफ़ार जिन झूठे खुदाओं की पूजा करते होंगे उन्हें भी जहन्नम में डाल दिया जाएगा, ताकि मुशरिकीन को किसी किस्म की गलत फहमी ना रहे कि वो जिन की पूजा करते थे और जिन से मदद मांगते थे, इनकी हैसियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने कुछ भी नहीं है। वो देख लेंगे कि इनके झूठे माबूद भी इनके साथ ही जहन्नम की इस आग में जलाए जा रहे होंगे, जिनकी पूजा की सज़ा इन मुशरिकीन और कुफ़ार को मिल रही है। कुरान करीम के उन ही आयात से इस्तदलाल करते हुए तमाम उलमा कराम का इस मौक़े पर इत्तिफाक है कि दरअसल चाँद और सूरज को अल्लाह के हुक्म से जहन्नम में इसलिए डाला जाएगा कि इन दोनों को पूजने वाले मुशरिकीन को अंदाज़ा हो जाए कि जिन खुदाओं को वो पूजते रहे और अल्लाह की कुदरत के सामने कुछ भी नहीं है, वो इस हुक्म के बगैर और अपनी कोई हरकत भी सरअंजाम नहीं दे सकते। अल्लाह अपनी कुदरत के अजहार और इन झूठे खुदाओं की हकीकत का पोल खोलने के लिए मुशरिकीन और कुफ़ार के साथ साथ चाँद और सूरज को भी जहन्नम में दाखिल फरमा देगा। ये ना सिर्फ इन मुशरिकीन और कुफ़ार के लिए आंखें खोलने का सबब होंगे, बल्कि साथ ही साथ इनके गज़ाब में इजाफे का बायस भी बनेंगे। इस हवाले से मुख्तलिफ उलमा इस बात पर भी इत्तिफाक करते हैं कि सिर्फ चाँद और सूरज नहीं, बल्कि कायनात के तमाम सितारों को भी ही जहन्नम में दाखिल किया जाएगा, क्योंकि अक्सर मज़ाहिब में दीगर सितारों को पूजा भी किया जाती है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के जहनों में ये सवाल भी पैदा होता है कि आखिर जब चाँद और सूरज समेत बाकी सितारों को जहन्नम में डाल दिया जाएगा तो जहन्नम तो आखिर अज़ाब की जगह है, तो महज इस हकीकत को साबित करने के लिए इन बड़े बड़े जिसाम को जहन्नम में क्यों दाखिल किया जाएगा। इस सवाल की वजह से यह है कि जहन्नम अज़ाब और सज़ा देने की जगह है, तो वहाँ पे इन सितारों का क्या काम हो सकता है। सो प्यारे साथियों, इसकी वजह यह है कि ये तमाम के तमाम सितारे और सियारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म की वजह से ही बने हैं, और ये तमाम के तमाम नूर है। जहन्नम की आग दुनिया में मौजूद आग से 70 गुना या 70,000 गुना ज़्यादा शरीर होगी। मिकदार मुख्तलिफ रवायात को सामने रखते हुए बयान की जा रही है। हम जानते हैं कि तमाम के तमाम सितारे दरअसल नूर है और रोशनी भी नूरी की किस्म की ही है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नूर सबसे ज़्यादा आला और शिद्दत वाला है। अल्लाह ने अपनी कुदरत से नूर उसे फरिश्ते पैदा फरमाए हैं, और जहन्नम में ना सिर्फ आग का गज़ाब होगा बल्कि सज़ा देने वाले हैबतनाक फरिश्ते भी जहन्नम में माबूर किए जाएंगे। इस बारे में कुरान में मज़कूर है कि जहन्नम में जहाज़ाब देने वाले फरिश्ते मौजूद होंगे और फरिश्ते नूर से तहलीक किए गए। तो की वजाहत होनी चाहिए कि नूर को नूर से नार कोई तकलीफ ना ही पहुँचती। उलमा कराम के मौक़िफ़ के मुताबिक इन तमाम सितारों को जहन्नम में से इसलिए दाखिल किया जाएगा कि इनकी तपश और गर्मी से इन जहन्नम रसीदा कुफ़ार व मुशरिकीन के अज़ाब में मज़ीद इजाफ़ा किया जा सके। इनकी तपिश और गर्मी से इन जहन्नम रसीदा कुफ़ार व मुशरिकीन के अज़ाब में मज़ीद इजाफ़ा किया जा सके। ये तमाम सितारे जिनकी वो पूजा करते थे, वो इनके जहन्नम के अज़ाब में इजाफ़े और शिद्दत का सबब बनेंगे। ये हदीस दुनिया भर के तमाम कुफ़ार व मुशरिकीन के लिए एक वार्निंग है। जिन अशिया पे महलूक़ात की वो पूजा करते हैं, ये तमाम की तमाम अशिया और महलूक़ात क़यामत के दिन इनके अज़ाब में मज़ीद इजाफ़े का सबब बनेंगे। यहाँ तक कि जब शैतान को जहन्नम में दाखिल किया जाएगा और जहन्नमी इससे शिकवा करेंगे कि तुम हमें गुमराह किया, शैतान को बताएंगे। वो भी कहेगा कि मैंने तुम्हें सिर्फ वसवसे में डाला था, कसूर तुम्हारा है जो तुम सीधे रास्ते को होते हुए भी मेरे बातों में आकर भटक गए और दुनियावी ऐश को ही सब कुछ समझ लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हमारा ईमान सलामत रखे और हमें कुफर व शिर्क से बचाए, ताकि रोज़ क़यामत हम नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से बेरमन हो सके। आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन ग्रामी, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल।